हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप हो जाता है। जैसे वहाँ रूल लिखा थे Li बी लिथियम और बेरिलियम फोन के साथ क्या बनाता है आयनिक, बाकी सारे के साथ क्या बनाता है कोवेलेंट। तो वही चीज को किसने बताया था, फजान ने। किसने बताया ना, फजान साहब ने। तो क्या कौन सा रूल हो गया, फजान रूल। क्या कौन सा रूल हो गया फजान रूल। ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, इनके हिसाब से दिस कोवेलेंट कैरेक्टर इज डेवलप्ड। किसी भी आयनिक कंपाउंड, बात किसकी कर रहे हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड, उसमें क्या डेवलप कराना है कोवेलेंट। कैसे डेवलप कराना है कोवेलेंट। तो ये कह रहे हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कब डेवलप होगा, जब पहला क्या हो, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक अकॉर्डिंग टू दिस कोवेलेंट कैरेक्टर इज डेवलप्ड इन आयनिक कंपाउंड व्हेन, कब डेवलप होगा, जब पहला क्या है साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल। कैटायन मतलब होता है धनायन। क्या होता है बेटा, धनायन। तो इसका धनायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब जितना छोटा रहेगा साइज धनायन का, उतना ज्यादा कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा, कोवेलेंट। कौन सा हो जाएगा बेटा, कंपाउंड कैसा है आयनिक, कैसा है आयनिक, उसमें कैरेक्टर कौन सा डेवलप हो जाएगा, कोवेलेंट। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि जब किसी पीरियोडिक टेबल में, ये अपना पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं, किस पे जाते हैं, ऊपर से नीचे। तो इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, इधर डी ब्लॉक है, नीचे एफ ब्लॉक है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता है बेटा, बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक सेल रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा, दो। धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोषों की संख्या बढ़ने के कारण साइज क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन कंपाउंड लिए गए हैं, LiCl, NaCl और KCl। क्या लिए गए, LiCl, NaCl और KCl। मतलब यहाँ पे हमने उठा लिया है Cl। क्या उठा लिया है, Cl। और यहाँ क्या है, फर्स्ट ग्रुप से लिए हुए। फर्स्ट ग्रुप को याद करने का तरीका क्या था, ली ना के रब सीज फायर। ये हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया मेटल, तो ये क्या हो गया नॉन मेटल। इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक। कैसा बनेगा, आयनिक। लेकिन अब क्या है, उस आयनिक में कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, पहला लाइन क्या लिखा है, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा उसमें क्या, कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा, कोवेलेंट। तो यहाँ देखो ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब इधर से इधर जब जाएंगे तो साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या होता जाएगा बेटा, तो सबसे छोटा साइज इनमें से किसका हो गया, लिथियम का। इसका हो गया लिथियम। अब इधर Cl कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, Cl बदल नहीं रहा। तो सबसे छोटा साइज हो गया लिथियम का, उससे बड़ा सोडियम का। उससे बड़ा साइज की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा साइज लिथियम का, सबसे छोटा साइज लिथियम का, उससे बड़ा सोडियम का, उससे बड़ा पोटेशियम। पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा, तो इसका मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, क्योंकि कैटायन जितना छोटा होगा। लिथियम का साइज सबसे छोटा, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो ये लिखा है इसका साइज सबसे छोटा, मिनिमम साइज। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्या होगा बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंट। अब इधर देखो KCl, पोटेशियम का साइज बढ़ गया। साइज बड़ा होने पे कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका साइज मैक्सिमम साइज हो गया, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम है तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, देखो दो कैरेक्टर, एक कोवेलेंट एक आयनिक। तो अगर कोई चीज जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, तो मिनिमम कौन हो जाएगा, आयनिक। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम कोवेलेंट है तो मिनिमम कौन हो जाएगा मिनिमम। अगर यहाँ पे मिनिमम कोवेलेंट है तो मैक्सिमम कौन हो जाएगा, आयनिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब ये दो, इन दोनों के बीच का बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन इज हाई। जो धनायन होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, हाई होनी। जितना ज्यादा का पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा कौन सा कैरेक्टर रहेगा, कोवेलेंट। क्या रहेगा बेटा, कोवेलेंट। जैसे हम लोग देखें, यहाँ पे कंपाउंड है LiCl, BeCl2, बोरान क्लोराइड, CCl4। अब इसमें क्या है CCl4। अब देखो क्लोरीन सब में सेम है, हाँ,
क्लोरीन सब में सेम है, कांस्टेंट हो गया। अब देखो ये है LiCl, लिथियम क्लोराइड, ठीक है। लिथियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का 1। इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, प्लस का 1। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2। तो चार्ज कितना हो गया, प्लस का 2। बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3। तो चार्ज कितना हो गया, प्लस का 3। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4। तो इलेक्ट्रॉन कितना दे सकता है, 4। तो चार्ज कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे क्लोरीन चूंकि सब में सेम है, सब में क्लोरीन सेम है, तो इसमें क्या होगा, इस पे चार्ज +1, इस पे +2, इस पे +3, इस पे +4। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट। कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा, कोवेलेंट। अब ऊपर वाला भूल जाओ, यहाँ पे देखो चार्ज बढ़ता जा रहा है, कौन सा कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, कोवेलेंट। तो यहाँ सबसे ज्यादा चार्ज दिख रहा है, तो मतलब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट। तो मैक्सिमम कोवेलेंट, तो मिनिमम कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा, आयनिक। मिनिमम कौन सा हो जाएगा, आयनिक। यहाँ चार्ज सबसे, इन चारों में इसमें सबसे कम चार्ज दिख रहा है, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम कोवेलेंट, सबसे कम चार्ज। जिससे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ इन चारों में से सबसे कम चार्ज किस पे है, लिथियम पे, तो सबसे मिनिमम कोवेलेंट इसमें होगा। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा मतलब ये इससे ज्यादा कोवेलेंट, इससे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट। तो ये हो गया सबसे ज्यादा कोवेलेंट, और ये कैसे हो गया, सबसे कम कोवेलेंट। ऊपर और नीचे देखो, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम कोवेलेंट, यहाँ क्या हो गया, मिनिमम। मतलब हम लोग एक रटेंगे नहीं, देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बात समझ में, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बात समझे। कभी कोई कोवेलेंट हो जा रहा है, कभी कोई मैक्सिमम किसी में हो जा रहा है, तो कभी किस में हो जा रहा है, मिनिमम। मतलब रिलेटिव में बात करते हैं, बात समझ में। अगला क्या है, अब दूसरा ये हो गया कैटायन को लेके, धनायन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड अपना किससे बनता है, धनायन और। तो धनायन में दो बातें होनी चाहिए, कितनी बातें होनी चाहिए, दो बातें। एक तो इसका क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए बेटा, छोटा, और दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, मैक्सिमम कोवेलेंट। क्या हो गया, मैक्सिमम कोवेलेंट। अगला अब किसकी बात करेंगे, ऋणायन की। तो ये लिखा है साइज ऑफ एनायन इज लार्ज, क्या होना चाहिए, इस ऋणायन का साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे जैसे उसमें भी ये नियम, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहा था तो मेटल का साइज क्या होता जाता था, या एलिमेंट का साइज क्या होता जाता था, बढ़ते जाता था। तो इधर भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो जा रहा है, साइज क्या होता जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। और ये सब है नॉन मेटल, तो इनमें क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, मतलब नेगेटिव बनाने की। इधर थे मेटल, इनकी टेंडेंसी क्या थी बेटा, इलेक्ट्रॉन को देने की, मतलब क्या बनाने की, पॉजिटिव बनाने की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कंपाउंड लिया LiF, LiCl, LiBr और Li, ठीक है। अब बताओ यहाँ से देख के सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे बड़ा साइज इनमें से किसका है बेटा, आयोडीन का। किसका है, आयोडीन का। तो सबसे बड़ा साइज अगर आयोडीन का हो गया तो सबसे मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, LiF, क्योंकि Li सब में कांस्टेंट है, बात समझ में आ रहा। तो रिलेटिव में बात हो रही है, Li सब में कांस्टेंट, तो मैक्सिमम अगर सबसे बड़ा साइज आयोडीन का हो जाएगा तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट किसमें हो जाएगा, कैरेक्टर LiF। अगर सबसे छोटा साइज F का हो जाएगा तो सबसे कम कोवेलेंट किसमें हो जाएगा, LiF। तो इसमें सबसे मिनिमम कोवेलेंट, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंट। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोवेलेंट। अब ऐसे ही एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ, AlF3 और AlCl3 में कंपैरिजन करना है, किसमें कंपैरिजन करना है, AlF3 और AlCl3। अब एल्यूमिनियम हमारा एक मेटल है, जरूरी नहीं फर्स्ट ग्रुप में ही सारे हो, और भी मेटल है, बस समझिए। तो एल्यूमिनियम मेटल है, इसकी किससे बॉन्ड बनाना है, नॉन मेटल से। किससे बनाना है, नॉन मेटल से। अब हमको पता है कि किसी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, साइज बढ़ता है, किसमें, S और P ब्लॉक में, ठीक है। D ब्लॉक में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बस समझे। तो ये साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब फ्लोरीन का साइज क्या है बेटा, कम, क्लोरीन का साइज बड़ा, ब्रोमीन का साइज और बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड बनना है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कांस्टेंट हो गया। अब क्या देखना है हमको, देखो जो चीजें कांस्टेंट होती है इसको नहीं देख रहे हैं, जो देखिए वेरिएबल हो रहा है उसी को देखेंगे। तो ये क्या हो गया, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो साइज इसमें किसका बड़ा है, क्लोरीन का। किसका बड़ा है, क्लोरीन का। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये क्या हो गया, कोवेलेंट इसमें। और ये कैसा हो जाएगा फिर, आयनिक। तो इसका मतलब AlF3 कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, और AlCl3 कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। बात समझ में आए। तो ये किसके कारण है, क्योंकि साइज ऑफ एनायन इज
लार्ज। एनायन का साइज क्या हो गया? लार्ज। आगे देखो, आगे और क्या चीज होना चाहिए? कैटायन का क्या होना चाहिए? अगर कैटायन के पास, कैटायन हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या होना चाहिए? अगर कैटायन के पास, स्यूडो मतलब होता है छल या आभासी, ठीक है, जो चीज दिखे वो हो ना, उसको कहते हैं जब लग रहा है कि हमको ये चीज है बस, लेकिन ये चीज है नहीं, तो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बस समझ में आया? स्यूडो क्या होता है? सीधी सीधी बात करें तो स्यूडो मतलब होता है झूठा, ठीक है, एक नंबर। अब इधर देखो, जैसे क्या है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्योंकि नोबल गैस में क्या होता है बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भरे होते हैं। 2 8 18 32, ठीक है, 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। तो इस तरीके से, तो स्यूडो नोबल गैस मतलब अगर कोई ऐसा वो नोबल गैस नहीं हो गया, कैटायन जैसे कोई मेटल लिए, तो उसको खुद नोबल गैस नहीं बनना है। बस समझे? उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या करने लेना है? नोबल गैस की तरह। और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके हो, क्योंकि नोबल गैस में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भरे होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? भरे होते हैं। तो पहले को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे में कितने होते हैं? 8, तीसरे में कितने होते हैं? 2n स्क्वायर नियम लगाते चले जाओ, तुमको पता चलता जाएगा कि पहले को उसमें कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास है एक कॉपर, क्या बेटा? कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2n स्क्वायर नियम से लगेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 18 1, ठीक है। अब ये क्या है? 2 8 18 1। नोबल गैस कितना होता है? 2 8 18। क्या मतलब अगर ये इस स्टेट में जब इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा तो उसके पास बाहर कितना है? इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसने कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, बस। तो ये आयनिक बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा, बात समझे? तब उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर तो बाद में देखेंगे, पहले बनना तो चाहिए बॉन्ड, बात समझे? अब इधर क्या है, अगर बनाएगा भी तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आयनिक कंपाउंड, फिर कैरेक्टर क्या पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट। सारा डिटेल किसके पढ़ रहे हैं? आयनिक में कोवैलेंट। अगर ये बनाएगा तो क्या होगा? जब कॉपर 29 में, बात समझे? अब क्या है? 2 8 18, ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि 28 इलेक्ट्रॉन हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या होता है? हाँ, जैसे ये बेटा, ये हो गया हमारा मेटल का हो गया न्यूक्लियस, क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, पहले कोष, दूसरे कोष, तीसरे कोष, चौथे कोष, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? सबसे बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। उसके अंदर वाले कितने हैं? 8। और सबसे अंदर वाले कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। अब क्या होगा? ये जो है इतने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे क्या है, अगर इस कॉपर को कोई इलेक्ट्रॉन लेना हो, क्या हो? लेना हो, क्या होगा बेटा? लेना। तो ये क्या करेगा? इस जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी सेल वाले इलेक्ट्रॉन को, जो बाहरी सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है, देखो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। तो ये सबसे बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 8 10 और 18 28। तो 28 इलेक्ट्रॉन, और इस बाहर वाले कोष इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। और अगर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन, यही इफेक्ट कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल, क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव। क्या कहलाता है? आवरण प्रभाव। तो अब क्या है, क्योंकि वो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता है, बात समझ में आए? बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं उनको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा कि नहीं आना है। ये वाले सोच रहे कि एक है डबल हो जाए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? अंदर वाले नहीं है, बात समझ में? अब क्या है, ये अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर प्लस में। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? प्लस में। तो जब प्लस में कन्वर्ट हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? 2 8 18। कैसा हो गया? 2 8 18। जब 2 8 18 हो गया तो अब सबसे बाहर वाला कोष कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। सबसे बाहर वाला कोष कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। और अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 और 2 10। पहले कितने थे? 28। अब कितने हुए? 10। पहले 28 लोग विरोध कर रहे थे, अब कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोग। कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोग। तो अब उसके कंपैरिजन में आसानी से लेन देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से क्या हो जाएगा बेटा? लेन देन हो जाएगा। तो ऐसे सारे मेटल्स जिससे धनायन, जिससे सारे मेटल जिसमें स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होता है या उसकी तरीके नोबल गैस होता है। अब देखो ना इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 2 8 18, वही हो गया नोबल गैस का हो गया। तो इसमें ये क्या हो गया? इसमें 10 इलेक्ट्रॉनों के कारण जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा। इसमें 28 इलेक्ट्रॉनों के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता था? ज्यादा होता था। तो ये जो होगा Cu+, ये अच्छे से कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पहले आयनिक बनाएगा, और उसमें कौन सा डेवलपमेंट होगा? कोवैलेंट का। कैसा होगा?
कोवेलेंट का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा बेटा? अच्छे से। बात समझ में आई? एकदम समझ में। अब आगे क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे स्टेबल होते हैं, इसके लिए पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा था लैटिस एनर्जी। बात समझा? लैटिस एनर्जी के बारे में डिटेल बात कर चुके हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। जब एक मोल गैसियस धनायन एक मोल गैसियस ऋणायन के साथ रिएक्ट करके एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है बेटा? जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। तो यही है कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड कर रही। तो पहला क्या पढ़ रहे हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी निकालने की फॉर्मूला पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बेटा? लैटिस पहले किसको देखते हैं? Q1 Q2, फिर किसको देखते हैं? R² 1 अपॉन, इसको फर्स्ट देखेंगे और इसको क्या देखेंगे? लेटर। पहले हम चार्ज देखेंगे, बाद में डिस्टेंस की बात करेंगे, एटम की साइज की बात करेंगे। तो देखो क्या है लैटिस एनर्जी, इट इज यूज्ड वेन। अब इसमें फजान वाले में मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें डेवलप्ड हो रहा है, उसमें लैटिस एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बस क्या लिखा हुआ? इट इज यूज्ड वेन स्मॉल एनायन, क्या बोल रहे हैं बेटा? छोटा एनायन होना चाहिए, या मोनोएटॉमिक, या क्या है बेटा? मोनोएटॉमिक। जैसे सिंगल, जैसे ऑक्सीजन O- मोनोएटॉमिक है, ठीक है। एनायन बड़े भी होते हैं जैसे SO4-, ये पूरा एज ए होल एनायन है। सल्फेट आयन, बस मुझे बहुत सारे ढेर सारे होते हैं, NO3-, ढेर सारे हैं। लेकिन हमको क्या लेना है? जब या तो एनायन कैसा रहे, ये वाला पहला वाला जो यहाँ पे लिखा पहला, अब इसके आगे भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये वाला क्या है? सबसे ये तो एनायन क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एनायन छोटा होना चाहिए। मतलब एनायन छोटा का क्या मतलब है? ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है क्या? तो मतलब ऊपर वाले ही एनायन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऊपर वाले। मतलब जैसे क्या होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सिंगल सिंगल जब रहेंगे, तो नीचे जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या मोनोएटॉमिक, सल्फर माइनस ले लो, माइनस ले लो, ऑक्सीजन माइनस ले लो, फ्लोरीन माइनस ले लो, क्लोरीन माइनस ले लो, ये सब क्या है? छोटे एटम। बात समझ में आ रहा? तो इसमें क्या होगा? इसके अगर छोटा या मोनोएटॉमिक सिंगल एकल परमाणु ऋणायन या स्मॉल एनायन रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। क्या रहेगा बेटा? लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हमको कंपैरिजन दिया है, बात हमको दिमाग में क्या रखना है? जितना छोटा धनायन, जितना छोटा ऋणायन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बस जैसे जैसे ऋणायन बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता है, स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे LiH, NaH, KH, RbH और CH। अब H इसमें किसका काम कर रहा है? ऋणायन का। किसका काम कर रहा है बेटा? नेगेटिव का। हमने तुमको बताया था कि जब हाइड्रोजन बेटा किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो, किसके साथ जुड़ा हो? नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो, तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है? मेटल की तरीके। किसकी तरह व्यवहार करता है? मेटल के। और इसकी तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +1, जो कि मेटल की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन देने की। हाइड्रोजन के पास एक के इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर देगा बेटा? दे देगा। किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? नॉन मेटल के साथ। किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? मेटल की। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेंगे? +1। अगर यही हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो? मेटल के साथ। किसके साथ जुड़ा हो बेटा? मेटल के साथ। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? नॉन मेटल के तरीके। किसकी तरह व्यवहार करेगा? नॉन मेटल के तरीके। किसकी तरह व्यवहार करेगा बेटा? नॉन मेटल के तरीके। तो नॉन मेटल की तरीके, नॉन मेटल की प्रवृत्ति क्या है? आधातु की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। कैसे होती है? एक्सेप्ट करना। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब हाइड्रोजन के एक पहला एक कोष होता है, पहले कोष में एक दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक पहले से एक और ले लिया तो कितना हो गया? -1। तो जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? -1। और जब नॉन मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तो कैसी रहेगी? +1। तो यहाँ देखो लिथियम और हाइड्रोजन, लिथियम और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा मेटालिक है? लिथियम। कौन है बेटा? लिथियम, क्योंकि s ब्लॉक की बात कर रहे हैं, s ब्लॉक मेटालिक है। तो ये क्या होगा? लिथियम हाइड्रोजन मेटालिक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मतलब H अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसे हो जाएगा? -1। मतलब H माइनस मतलब क्या बन गया? उसका ऋणायन बन गया। अब छोटा है हाइड्रोजन का साइज छोटा, मतलब स्मॉल एनायन। कैसा बेटा? इस मतलब अपना रूल अब लागू होगा। अब हम लोग बात करते हैं, सब में H है तो सब में H-। अब इधर क्या है? LiNaKRbCS। ठीक है, मतलब क्या? जैसे जैसे नीचे जाएंगे, क्या ऐसे ऐसे नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्या लिखा हुआ है? स्मॉल एनायन और मोनोटॉमिक एनायन। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है?
स्टेबिलिटी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लैटिस एनर्जी की। हमने क्या कहा था कि पहले क्या देखेंगे? चार्ज। क्या देखेंगे? चार्ज Q1 Q2।